देखो ये बिल्डिंग उनने बनवाई, ये अन्य क्षेत्रीय चला रहे हैं, ये विद्यालय चला रहे हैं, तो हमारा अहंकार थोड़ा सा दूर हो जाता है और मन में अच्छे भाव आते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण गृह में व्याकुल उद्धव जी भी, भगवान चले गए यहाँ से, उद्धव जी यहाँ रह गए, तो वो भी तीर्थों में दोनों का मिलाप हुआ। एक भावना से आए हैं और एक भगवान का संयोग छूटने से दुखी हैं। दोनों मिले और दोनों आपस में भगवान की चर्चा कर रहे हैं। मथुरा की, द्वारकापुरी की, रघुवंशी की सारी लीला सुना दिया उद्धव जी से। यदि उनका नाश सुन करके विदुर जी मैत्री जी के समीप चले गए, बड़े दुखी हुए। और उसके बाद महातत्वादि का वर्णन किया गया। सभी देवताओं ने भगवान की 13 श्लोकों से प्रार्थना किया है। न नामिते देव पदारविंदम प्रसन्नतापो पश्यमात्र पत्रम यन्मूल केता यतयों जिसोरो संसार दुखम बहिरोक्षिपन्ति। 13 श्लोकों से प्रार्थना किया देवताओं ने। बोले 14 से करना चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, चतुष्ट। बोले इनके अंदर अहंकार नहीं, देवताओं के अंदर। इन्होंने अहंकार से नहीं 13 श्लोकों से प्रार्थना किया है। और क्या किया, क्या कह रहे हैं? बोले जितने भी लोग संसार के हैं, कितने कर्म कर रहे हैं? बोले कर्म कर रहे हैं सुख के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सारे काम सुख के लिए कहे गए, लेकिन वहां मिला क्या? बोले वहां दुख मिला। जिस भी आप किसी ने पढ़ाई बहुत कर लिया और पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, जब वो वापस आया तो विवाह नहीं हो पाया, तो बताओ किस लिए विदेश गया था? किसी ने व्यापार बहुत फैला लिया और बाद में जब संभालने वाला नहीं कोई, तो उसमें दुख। बोले जितने भी हमने कार्य किए, जैसे किसी की फोड़ा हो जाए और जब फोड़ा को खुजलाता है तो बड़ा आनंद आता है। खुजला रहा है ना, अब खुजलाने के वजह बंद करेगा तो किस तरह जलन होती है। तो बोले उसी प्रकार से संसार में वृद्ध अवस्था में जलन होती है। आपने सारे जीवन खुजलाया, प्रयत्न किया कि मैं वृद्ध अवस्था में सुखी हो जाऊंगा, लेकिन पोता कहता बाबा बहुत बोलने लग गए हो अब तो बाबा कहता मैंने क्या जीवन में की? पोता बोल दे, बाबा को बोलेगा बाबा जी आप बैठ जाओ, टेंट लगा लेगा, हलवाई वाला खाना बना लेगा, आप क्यों बार बार उठ रहे हो, कहीं गिर जाओ। तो देखो हमें वहां सुख मिला कि दुख मिला? तो संसार में ना सुख है और ना सुख मिलेगा किसी को। यहाँ तो कब सुख मिलेगा? जब वो जिम हरि शरण न एक बाधा। यहाँ तो सारे दुखी मिलेंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भाई, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भाई। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, हरि भक्ति बिना जब जीव दुखारी। हमारे बंसल जी बेटे बड़े पुराने, पहले विजय विहार में थे तब परेशान, फिर कहाँ गए पटियाला, फिर परेशान, अब दिल्ली आए फिर। अब उनसे अकेले बात करे, कहते थोड़ा थोड़ा तो है, तो मैं तो इतना तो रहेगा, जितना है ना थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। अब पूरा परिवार का दिल्ली में आ गया। पहले पंजाब में तो गए, भगवान ने बड़ी दिया गया, पूरा परिवार, बेटियां बेटे सब दिल्ली में। भाई कोई बाहर हो तो परेशानी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है।
पुरानी गाड़ी में आवाज़ तो आती है ना खटखट की, तो बोला थोड़ा बहुत तो आए। इसलिए भगवान की भक्ति के बगैर कोई आपको सुखी नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से वर्णन किया है और बताया कि इसका सार तत्व क्या है। बोले एकांत लाभम बचसो ही पुंसा। थोड़ा सा हमें एकांत में बैठना चाहिए। परिवार के साथ तो हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट एकांत में बैठ के ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। हम साथ में करते हैं, साथ में बहुत अच्छा है, जितने यहाँ लोग बैठे हैं साथ में रह रहे हैं ना, लेकिन जब नोट गिनेंगे ना तो बाथरूम में घुस जाएंगे, पड़ोसी ना देख ले कौन सी माँ कितना लेके आई है। भाई एक माँ बता रही थी कि आपके पैसे दूंगी, अभी सब लोग बैठे हैं ना, मैं बाथरूम में जाऊं। क्यों नहीं गिने सबके सामने, पूल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए जब भी आप भगवान का स्मरण करो, पति सोता रहे और पत्नी ध्यान कर ले, पत्नी सोती रहे पति ध्यान कर ले। और हम लोग ड्रामा करते, टीवी बंद कर दो, हमें ध्यान करना है, वो ध्यान नहीं है। जैसे कि एक घुड़सवार जा रहा था, तो रास्ते में पहले राहट चलते थे, पहले मिट्टी के चलते थे, बैल घूमता था, पानी आता था, तो उसमें टक टक की आवाज होती थी। तो जैसे घोड़े को पानी पिलाने लगा तो टक टक की आवाज आ रही। बोले भैया टक टक की आवाज बंद करो तो हमारा घोड़ा पानी पिए। बोले टक टक की आवाज बनते ही पानी बंद हो जाएगा यदि तुम्हारा घोड़ा टक टक की आवाज में पिए तो पिला लो, टक टक की आवाज बंद तो पानी बंद। उसी प्रकार संसार की टक टक की आवाज बंद नहीं होगी, वो तो आती ही रहेगी। उसी के बीच में आपको एकांत लाभम बचसो ही पुंसा, उस समय बैठ करके आपको जो भी आता है ना, ये मत सोचो हमें वेद मंत्र नहीं आ रहे, हमें ये नहीं आ रहा है। अरे भगवान बंगाली समझता है, पंजाबी समझता है, गुजराती समझता है, तो क्या वो आपकी हिंदी नहीं समझता? जो माँ है छोटे से बच्चे को रोते समझ जाती है क्यों रो रहा है, पिता नहीं समझेगा, माँ समझ जाती है भूखा है, इसके कपड़े बदलने हैं, इसको सुलाना है, इसका पेट कड़ा हो रहा है, माँ समझ जाती। तो उसी प्रकार आप ये कहीं मत सोचो कि हमें तो गाना नहीं आता, हमें तो श्लोक नहीं आते। आपको जो आता है वो भगवान को सुनाओ, भगवान सुनने को तैयार बैठे। अब देखो आप विचार करो, यहाँ तो ब्रज भाषा में हमारे ठाकुर जी बात करते हैं, और बंगाली बंगाल में पहुँच जाए क्या बोलेंगे, वो तो भालोबासी भालोबासी बोले, तो वो भी समझते हैं। ये थोड़ी कि ब्रजभाषी ही भाषा समझते। इसलिए हमें हमेशा इसका ध्यान देना। भगवान को एकांत में विदुर जी ने अनेक अनेक प्रश्न किए हैं, मैत्री जी उनका समाधान किया और बोले भैया ये इतना ही है, क्योंकि शेषनाग जी हजारों हजारों अपने मुखों से भगवान की चर्चा करते हैं, फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं, पूरा नहीं हो पाता है, और अलग अलग ऋषि के द्वारा ये प्राप्त हुई चर्चा, लेकिन जो है उसके बाद भी सभी ने इति ही कहा। और फिर ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने नारायण की स्तुति किया कि भगवान ने एक से अधिक होने की इच्छा किया है, इसलिए ब्रह्मा जी ने 25 श्लोकों से प्रार्थना की। भगवान जब जल से अंते उसमें नाभि से एक कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, और चारों तरफ देख कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, बढ़िया सुंदर स्तुति किया। 25 श्लोकों से आकाशवाणी हुई, तपहा तप करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तप किया और 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया, काल परमाणु आदि लक्षणों से युग मनवंतर घड़ी तथा देव आदि की आयु का वर्णन किया गया। सबसे बड़ी तो जो है एक दिन समाप्त होने पर त्रिलोक में प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है ना, उस समय प्रलय हो जाती, बहुत बड़ी गणना है इसकी। और उसके बाद यह है द्वितीय प्रार्थ चल रहा है इस प्रकार। और उसके बाद मानव सृष्टि के बारे में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी ने कहा किस प्रकार सृष्टि किया जाए, तो ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त कुला कृतु वशिष्ठ
दक्ष, ये 10वें नारद, ये ब्रह्मा जी के और मनु मारीची आदि जी हुए। उसके बाद जब सृष्टि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि तो, मनु जी ने कहा आप बताइए क्या करें। अरे बोले भाई देखो पुत्र का ये धर्म है, अपने पिता की आज्ञा का पालन। जब पुत्र जवान हो जाए तो अपने पिता के विचार सुने, पिताजी बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है।